गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग रेखा एवं कोण, ठीक है, ये देखिए पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े हो इसको, एक बार इसकी पुनरावृत्ति करके तब फिर हम जो है आपके सिलेबस में जो चैप्टर है, क्या नाम है उसका, समांतर रेखाएं, तब फिर उस पर बात करते हैं। इसमें समांतर रेखाओं की रचना करनी है, तमाम इससे इतर चीजें हैं, ठीक है। पहले जब इसको आप भली भांति जान जाओगे तब समझ में आएगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगे आने वाली परीक्षाओं में जैसे यूपी टेट है, सीयूईटी है, सारे वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप जानो कि रेखाखंड क्या होता है। दो बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बनता है। जैसे बिंदु ए और बी को हमने मिला दिया, ये क्या है, रेखाखंड है। इसको देखो लिखते ऐसे हैं, ठीक है, ए बी लिख के उसके ऊपर इस तरह से साइन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसी रेखाखंड को, अच्छा कितने लोग जानते हैं बिंदु क्या होता है? बिंदु पढ़ रहे हैं ना, बिंदु क्या होता है बताओ, पिछली कक्षा में पढ़े हो आप लोग ना, नहीं पता? हाँ बताओ बताओ नंदनी, बोलो। हाँ क्या पेन? ये देखो कुछ हद तक ठीक बता रहा है। जैसे पेन की नोक ऐसे कर दिए, ये क्या है, बिंदु है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, पॉइंट। पॉइंट हैज नो लेंथ, नो विड्थ, नो थिकनेस। मतलब बिंदु के पास न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, ठीक है। और समझो, ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये सपोज करो इसका केंद्र है, ये उसकी त्रिज्या है। अगर हम वृत्त की त्रिज्या कम करते जाएं तो देखो वृत्त छोटा होता जा रहा है ना। अगर त्रिज्या शून्य हो गई वृत्त की तो क्या हो गया, बिंदु हो गया। तो बिंदु एक ऐसा वृत्त भी होता है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। बिंदु ऐसा वृत्त हो सकता है जिसकी त्रिज्या क्या है, शून्य, इसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। दो बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बन गया। अब इस रेखाखंड को एक दिशा में विस्तारित कर दिया जाए, कहां तक, अनंत तक। कहां तक? ये अनंत तक जा सकती है। इसको किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्च सब लोग जलाते हो ना, तो किरण क्या पीछे भी जाती है, एक ही दिशा में आगे जाती है ना, इसको क्या कहते हैं, किरण, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? अगर किरण एसी है या एबी है, ऐसे एक और नोक बनाएंगे एक तरफ, ये इसका संकेत है, ठीक है। इसको कहते हैं, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। अब बताइए रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है का निश्चित? निश्चित होती है, यही इतना है। किरण की लंबाई निश्चित है का निश्चित? अनिश्चित है, क्योंकि ये बहुत दूर जाएगा। इसमें दो अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु माने एंड पॉइंट, और किरण में केवल एक अंत बिंदु होता है। आइए रेखा पर, इस रेखाखंड को, किसी रेखाखंड AB को बच्चों दोनों दिशाओं में विस्तारित कर दिया जाए। क्या किया जाए? दोनों दिशाओं में बढ़ा दिया जाए। अब ये क्या है, यही रेखा है। क्या है ये? रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सकती है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? इसकी नोक दोनों तरफ रहेगी, समझ गए। रेखाखंड में एक और भी नोक नहीं रहेगी, किरण में एक तरफ और रेखा में दोनों तरफ। इसमें कोई अंत बिंदु नहीं है, लंबाई अनिश्चित है, समझ गए बात। हम जान गए पॉइंट, बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा। इतनी बात समझ गए सब लोग? क्या क्या समझे हम लोग? बिंदु क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है और रेखा क्या है। इतनी बात समझ गए? आगे चलते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कोण क्या होता है।
कोण। देखिए एक ही बिंदु से जब दो किरणें निकलती हैं तो कोण का निर्माण होता है। देख रहे हो, ये बिंदु वो है, इससे दो किरणें निकली, दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है क्या है, कोण है। इसको कोण का अभ्यंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये सब बाहर, ये सब कोण का बाहर वाला भाग, बहिर्भाग है। क्या है? बहिर्भाग। समझ गए बात? तो कोण में क्या क्या होता है इसको देखिए। कोण में दो भुजाएं होती है, ये दो किरण निकली, ओए और ओबी। ओए और ओबी क्या है? कोण की भुजाएं हैं। क्या है? और ओ क्या है? कोण का शीर्ष है। ये क्या है? ये बात समझ में आई कोण क्या होता है? ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जैसे यहां कोई पॉइंट है तो कोण के अभ्यंतर में है, यहां कोई पॉइंट है तो कोण के बहिर्भाग में है, यहां कोई पॉइंट है तो कोण की भुजा पर है। समझ गए बात? चलो कोण के प्रकार की अगर हम बात करें, कोण के प्रकार की, ये देख रहे हैं आप, ठीक है? ठीक, ये देखिए ये कितना है? 0 अंश का कोण है। ये जो लाइन है कितने है? 0। इसको कहते हैं शून्य कोण। क्या कहेंगे? शून्य कोण। अब ये लाइन बच्चों जैसे जैसे ऊपर चलेगी, देख रहे हो, ये कोण कितने अंश का है? 30। ये यहां क्यों 61 लिख रहा है जबकि ये है 30 पे? ठीक है, ये हमारा कोण 30 अंश का है। कितना है? 30 अंश का है। ठीक है, इधर से 60 है बच्चों, ये 60 अंश है। समझ रहे हो हमारी बात? ये कितना है? 60। ये जो लिख रहा है यहां पे, ये पोर्शन 60 है। अब ये कितना है? 30 अंश। समझ गए हमारी बात? जैसे ये न्यून कोण है। कौन कोण है ये? कहां तक न्यून कोण रहेगा? यहां तक, यहां तक। ठीक है, जो इसके ऊपर हुआ, अब ये कौन कोण हो गया? ये समकोण हो गया। ठीक, आगे आइए। अब कौन कोण हो रहा है? अधिक कोण। कौन कोण? अधिक कोण। सब अधिक कोण है। कौन कोण है? कहां से मेजर कर रहे हैं? यहां से, यहां से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक। और आगे आइए, यहां आगे, ये पूरा कोण यहां से यहां तक, ये पूरा कोण अब देखिए ये कितना है? 180 है। इसको कौन कोण कहते हैं? ऋजु या सरल कोण। ऋजु या, अब इस लाइन को जैसे हम इसके नीचे लाएंगे, इसके नीचे तो नहीं आ रही, इसमें फुल वाला नहीं है, इसमें नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए इस लाइन को जब यहां लाएंगे, मतलब 180 से लेकर 360 अंश तक, उस कोण को हम कहते हैं बृहद कोण। क्या कहते हैं? इसका एक नाम और है बच्चों, प्रतिवर्ती कोण। कौन कोण कहते हैं? ये 180 अंश से बड़ा होता है। अब कितने से छोटा होता है? 360 अंश। और फिर जब ये लाइन घूम के एक चक्कर लगा के यहां आ जाएगी तो 360 अंश को कोण के क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ऐसे किरण चली यहां से यूं होती हुई ऐसे घूम के फिर यहां आ गई, ये 360 अंश का कोण हो गया। तो हमने कोण देख लिया। अब हम कोणों के कुछ युग्म होते हैं,
बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप समझने चल रहे हैं, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहला युग्म होता है बच्चों, पहला युग्म होता है कोटि पूरक कोण, संपूरक कोण। आसन्न कोण, ठीक है। इन 5 युग्मों को पढ़ना है। ये सब नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने कभी? सुने हो? चलो सबसे पहले शीर्षा विमुख कोण देखेंगे, 1 नंबर। कौन देखेंगे? दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, ऐसी रेखाओं को कौन रेखा कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसका जो अपोजिट एंगल होता है, जैसे ये 1 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये शीर्षा विमुख कोण कहलाता है। 1 का शीर्षा विमुख कोण 2, 3 का शीर्षा विमुख कोण 4, ठीक है। अब आ जाइए कोटि पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश है, जिनका योगफल क्या हो? वे कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। मान 2 कोण है, एक कोण मान लो 1 है, एक कोण 2 है, दोनों का योगफल 90 अंश है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक कोण। जैसे 40 अंश का कोटि पूरक कितना होगा? 50। दोनों जोड़ने पर 90 आना चाहिए ना। 50 अंश कोटि पूरक कितना होगा? 10 अंश कोटि पूरक कितना होगा? 20 अंश का 70, 60 अंश का बात समझ में? तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश क्या कहलाते हैं? ठीक। संपूरक कोण देखिए, कोई जानता है संपूरक कोण क्या होता है? बोलिए। ठीक है, संपूरक कोण। दो कोण मान लीजिए है अल्फा और बीटा, दोनों के योगफल कितना हो? ये कहलाते हैं संपूरक कोण। क्या कहलाएंगे? समझ रहे हो सब लोग? अब आ जाइए आसन्न कोण, ये सबसे महत्वपूर्ण आसन्न कोण। अच्छा जरा हमें ये बता दो, 70 अंश का कोटि पूरक कोण कितना होगा? 110 अंश। देखो कक्षा 6 का लड़का तुम लोगों से बढ़िया बता रहा है, ठीक है। कितना होगा? ठीक है, दोनों के योगफल 180 अंश होना चाहिए ना। रोहित बाबू हमेशा जल्दी में रहते हो, ठीक है, आराम से बताओ, सोच समझ के बताओ। देखो आसन्न कोण, ये देखिए बच्चों, आसन्न कोण जो होता है, इधर ध्यान दो, उस बुक में नहीं है, इधर देखो। आसन्न कोण जो होता है, दो ऐसे कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। देखो इन दोनों कोणों में मान लो एक कोणे हुआ, एक कोणे हुआ, ये बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ है ना। उभयनिष्ठ माने दोनों की भुजा है। ये बिंदु O है, ये किरण OA हो गई, ये किरण OB हो गई, ये किरण OC हो गई। दो कोण बन रहे हैं। मान लो एक कोण अल्फा है, एक कोण बीटा है। तो आसन्न कोण की बच्चों यही कंडीशन है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ठीक है। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, उनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो। समझ गए बात? तब वो क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। समझ गए? क्या हो? उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा, तब ये कोण क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। ठीक।
अब बच्चों इन्हीं दो आसन्न कोणों का योगफल, अगर ये देखो O था, ये C है और ये B है, ये A है, हम A को पकड़ के यहां खींच के कर दिए। अब ये भी अब भी आसन कोण है, अब भी आसन कोण है ना। क्या है? ये देखो उभयनिष्ठ शीर्ष है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अंतर क्या है दोनों में, जरा हमको बताओ। वो भी आसन कोण है, ये भी आसन कोण है, कुछ दोनों में फर्क दिख रहा है क्या? इन दोनों का योगफल 180 अंश है। क्या है? ठीक है। दो आसन्न कोणों का योगफल जब 180 अंश हो जाए उसको रेखीय युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहेंगे हम रेखीय युग्म। ठीक। क्या होता है रेखीय युग्म? दो आसन्न कोण जिनका योगफल क्या हो, क्या कहलाएंगे? रेखीय युग्म कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर जान गए सब लोग ना। चलिए अब जो है आगे चलते हैं। तो कितने प्रकार के कोण युग्म को देखा हम लोगों ने? कौन? कोटपूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण और रेखीय युग्म। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगर आ गई तो अब हम लोग बहुत अच्छी जगह पहुंच गए। देखो, इसको शायद एक दिन बताए भी हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी जब सदैव समान रहती है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखाएं बच्चों दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं और एक होती है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अंतिम में तुम देख नहीं रहे हो, तो देखो। और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद। अप्रतिच्छेदी रेखाओं को ही समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको? जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी मिलती नहीं है। अब इन समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा इस तरह से काटती है, इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? ठीक। समांतर रेखा जान गए, तिर्यक रेखा जान गए। अब ये तिर्यक रेखा कौन कौन कोण बनाती है देखेंगे। ये बनाती है संगत कोण, ये रेखा बनाती है एकांतर कोण, ये रेखा बनाती है तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण। तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण। तो देखिए बच्चों, ये जो है संगत कोण, एकांतर कोण, तिर्यक रेखा के एक ओर के कोण, ये तीन कोणों को हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं कोणों का नाम लिख रहा हूं, आप लोग बताएंगे कौन कौन किस प्रकार का कोण है। एक दिन पढ़ाएं इसको ना। चलो, हमने नाम लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए पहले संगत कोण की बात करें। बताइए, एक का संगत कोण कौन है? नहीं, गलत, एकदम गलत। इतने जल्दी अब मत बताइए, इतने जल्दी भूलते हैं आप लोग। हमने क्या बताया? चलो, संगत कोण जो है, संगत कोण, पहली बात, एक का संगत कोण आप जान लो यहां होगा ही नहीं। यहां कहां होगा? इस वाले में होगा। अब उसका संगत कोण कौन होगा? जो ठीक उसी की स्थिति में होगा। ठीक है, जैसे देखो, एक की जगह पे यहां कौन है? 4 की जगह पे यहां कौन है? 2 की जगह कौन है? 3 की जगह पे कौन है? यही संगत कोण, यही क्या है? ठीक है, एक का संगत कोण जो है 5, 2 का संगत कोण 6, 4 का संगत कोण 8 और 3 का संगत कोण 7।
ये बच्चों बराबर भी होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को? अब चलो एकांतर कोण देखो। एकांतर कोण, रुको थोड़ा इसको और अच्छा बना दो। चलो इस कोण का मान लो कोण 3 है, इसका एकांतर कोण कौन होगा? ए होगा। और इसका एकांतर कोण ए होगा। 3 का मान लो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे सपोज करो ये 4 है, ठीक है, ये 6 है, तो 4 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? एकांतर कोण। हम लोग आपको एक बताया था जिसका फूल बनता है, ऐसे रहता है, इधर ऐसे ओपन करिए, कागज का रहता है, ठीक है। अब सजावट के लिए प्रयुक्त होता है। ये हमारा संगत कोण और एकांतर कोण हो गया। अब तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण, ये देखो 3 और 6 है, कौन है? ये संपूरक होते हैं, इनका योगफल 180 अंश होता है। कोण 3 धन कोण 6 बराबर 180, कोण 4 धन कोण 5 बराबर। ये 3 बातें समझ में आई? संग 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं मीन्स उनका योगफल क्या होता है? इतनी बात सबको क्लियर हुई? अब हम लोग सवाल लगाने के योग्य हो गए। अब चलिए प्रश्नों को देखें। चलिए बताइए ए बी मान क्या हो सकता है? ठीक है, क्या दिया गया? ए ओ बी एक सरल रेखा है, उस पर किरण उसी खड़ी है। यदि ए और बी का रेशियो क्या है? 2:1 का रेशियो है, तो ए का मान क्या होगा? करिए सभी लोग, ऐसे मौखिक बताओ, कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, ठीक है, या करके ही बताओ। चलो करके बताओ। देखिए इसको मान लीजिए हम 2x और इसको x, 2:1 का अनुपात है ना, दोनों का योगफल कितना है? 3x बराबर 180, 3 भाग जाएगा, x बराबर कितना होगा? हो गया, एक मान दुगुना है, 2x है, तो 60 दूना 100, 2 गुणे 60, 100, ए हो गया 120 अंश, बी हो गया 60, ठीक, ये 120 अंश और बी 160। अब बात समझ में? इस क्वेश्चन को करिए। अब ए जो है ए माइनस बी बराबर 80 दिया गया है, बाकी वही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मौखिक कर सकते हैं आप, सोच के करिए। रोहित नहीं आ रहा है? ए प्लस बी बराबर कितना होगा? 180 अंश। अब ये माइनस बी बराबर 80 है। दो ऐसी संख्या जोड़ ढूंढो जिनका योगफल 180 अंश हो और अंतर 80 हो। सब 80 नहीं होगा, 100 में 80 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 180, और 100 से 80 घटाओगे नहीं, सही है 140 और 40 लो, अगर 140 में 40 जोड़ो कितना घटाएगा? और 140 में से 40 घटाओगे तो 100 आ जाएगा, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन से करिए, देखो या तो हल करो, जरा देखो a प्लस बी बराबर 100, a माइनस बी बराबर 80 अंश। आप जोड़ दो, 2a बराबर 260 हो जाएगा, a बराबर 130 हो गया, ठीक है। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा।
ये आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन से अगर करोगे तो देखो, एक मान अगर 150 ले लेते हैं तो दूसरा 30 मिलता, 150 से 30 घटाओगे 120, 80 होगा ही नहीं करेगा। इसको लो तुरंत आएगा, 130 लो तो दूसरा 50 होगा, घटाओ 80 आएगा, जोड़ो 180 आएगा। समझ गए हमारी बात? ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से तुरंत करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए सभी लोग, ये है एक्स वाई जेड। ये देखिए इस बार दो किरणें खड़ी हैं, ये हो गया ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। एक कोण एक्स है, वाई है, जेड है। यह एक्स वाई जेड का रेशियो दिया गया है। ये रेशियो है आपका 5 4 6 का। एक्स वाई जेड का रेशियो है 5 4 6 का, 5 4 6। वाई का मान बताइए, करिए, वाई का मान बताइए, करिए तुरंत। कितना आया रोहित? 48 अंश। देखो क्या करोगे, इसको मानो 5x, इसको 4x, इसको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश है। सरल रेखा पर जो कोण बनता है उसका योगफल कितना होता है? ये 5 4 9 6, 15x बराबर 180, 15x बराबर 180। तो 15 भाग दे तो 12 आएगा, x बराबर 12। तो 5x बराबर 12 पचे 60, 4x बराबर 48, 6x बराबर, ये तीनों कोण हो जाएंगे। समझ गए बात? ठीक, ये आ जाता तो और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते अभी हम लोग इस पर। पहले आपको इसकी समझ बननी चाहिए। एक क्वेश्चन और ऐसा करिए, तब फिर आगे चलते हैं। तीन एक्स माइनस 5 डिग्री है, 2x धन 25 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो है ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक ओसी उस पर खड़ी रेखा है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है? आपको बताना है x का मान। क्या बताना है? ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन है 28 30 34 32। 28 30 34 और 32 करिए। शिवम बाबू बता नहीं रहे हो एक का क्वेश्चन? कितना बताए बालक? चलो देखता हूं। देखो क्या करना है, दोनों का योगफल 180 अंश होगा। ठीक है, 3x और 2x कितना होगा? 5 और 25 माइनस है तो प्लस 20 होगा, बराबर 100। 5x बराबर 20 निकला, 160 हुआ। 5 क्या 15, 5 दूना x बराबर एकदम सही है 32 अंश में डी ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अब जो है इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, अब जिसमें सरल रेखा पे कोण बनेगा, रेखीय युग्म रहेगा, तो क्या बनेगा? 100। चलो दूसरे टाइप पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दो रेखाएं हैं, ए ओ बी सी ओ डी। एक कोण है 3x माइनस 10, दूसरा कोण है
2x प्लस 30, 2x प्लस 30, इसमें हमको कोण ए कोण बताना है। कोण AOB, ये नहीं AOD है, कोण AOD, ए कोण बताना है, ए कोण, ए कोण। ठीक है, चलिए करिए करिए सभी लोग। जब दो रेखाएं काटते हैं इस तरह से तो कौन कौन बराबर होता है? कौन कौन है? शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन है? अपोजिट जो सामने आमने का कोण होता है वो बराबर होता है। ठीक है, उसी से लगा। इसको आप यक्ष न मानो, यक्ष न मानो दूसरा, क्योंकि यहां भी यक्ष है, कोई जरूरी नहीं उसके बराबर आए। आप दूसरा कुछ मान लो, इसको वाई मान सकते हो। ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा। ऑप्शन ऑप्शन है 35, 45, 60, 70। 35 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 70 अंश। करिए। जांच करेंगे ये सही है कि नहीं। आइए देखते हैं। चलो, अगर 45 सही होगा ये दोनों बराबर होने चाहिए। 45 दूना 90, 90 और 30 120। यह 45 3 5 15, 3 135, 135 10 निकला 125, 45 अंश गलत। ठीक, सही नहीं है। चलो क्या सही होगा उसको देखो। इसको कर दो बराबर। 3x माइनस 10 बराबर 2x प्लस 30। इसको इधर लाओ। 3x में से 2x निकलेगा x, 30 और 10 40। कितना आ गया? x मान कितना आया? इसको चेक करो, देखो 40 दूना 80, 80 30 110, 40 3 120 में से 10 निकल गया, ये भी 110। समझा? पूछा क्या है? ए कोण पूछ रहा है, ए कोण, ए कोण पूछ रहा है। ठीक, इस कोण को पूछने के लिए ये दोनों सरल रेखा बन रहे हैं। सरल रेखा बनने वाले कोणों की योगफल कितना होता है? ये 110 है तो 70 होगा। इधर से चलोगे यह 180 अंश होगा, तब भी 110 है, 70 होगा। आई बात समझ में? तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन डी सही है। कौन ऑप्शन सही है? ठीक, आगे चलिए। दूसरा एक क्वेश्चन और इस पर करेंगे, तब दूसरे टाइप पे चलेंगे। ये देखिए दो रेखाएं हैं AB और CD। ये रेखा है AB, ये रेखा है CD। इसमें ये दिया गया है ABCD रेखाओं में एक कोण है फाई। ठीक है, फाई के बगल में एक कोण है थीटा। एक कोण है फाई, एक कोण है थीटा। और ये दिया है फाई बराबर 3 थीटा। फाई बराबर 3 थीटा, मतलब फाई थीटा का 3 गुना है। तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान, ये फाई है, ये थीटा है। फाई बराबर क्या है? 3 थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन लिखिए 30, 40, 45, 60। 30 अंश, 40 अंश, 45 अंश और 60 अंश। चलिए करिए करिए, सभी लोग करके बताइए। करा। और किसी का आया क्या? नहीं यार, देखो इधर देखो, थीटा और फाई दोनों एक सरल रेखा बन रहे हैं कि नहीं? बन रहे हैं। तो दोनों के योगफल कितना होगा? सीधी बात है, दिया गया है थीटा प्लस फाई बराबर 100। फाई बराबर 3 थीटा है, तो थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 100। 4 थीटा बराबर 100। 4 से भाग दे दो, ये 45 आ जाएगा।
थीटा बराबर 60 कैसे आ गया? आई बात समझ में? कैसे दोनों जोड़ लो यार, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, 3 1 4 इकाई 180 अंश है, तो 1 इकाई 45 अंश है, ये सही है। समझ गए? चलो दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। बहुत गजब गजब के प्रश्न करेंगे आज हम लोग। ये देखो, ये दो रेखाएं दी गई हैं ए बी, इसका मतलब क्या होता है? ए बी सी डी के समांतर है। ए है ए बी, ए है सी डी, दोनों को यूं मिलाइए, ए है ओ, ठीक है। ए कोण है 120 अंश, ए कोण है 130 अंश, आपको ये कोण बताना है, ठीक है। कोण एओसी, एओसी यही है ना, इसको यक्ष मान लो, कोण एओसी, यही कोण बताना है बच्चों, ठीक है। चलिए करिए, या एक मैं बताता हूं उसके बाद आप करना। देखो सुनो हमारी बात ध्यान से देखो, यहां से मैं एक और समांतर रेखा खींच दे रहा हूं, ठीक है। किसके समांतर है? ए बी के भी, और किसी एक समांतर खींचोगे दोनों समांतर हो जाएगी। समझ गए हमारी बात? अब ध्यान से देखो, ए और ए समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही कि नहीं काट रही है ना? एक और के कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, तब दोनों का योगफल 180 अंश होगा। ये 130 अंश है तो 50 हो जाएगा। अब ये है क्या? ये उसी इतना है, 60 50 कितना, ये कोण कितना होगा? 110 अंश होगा, ठीक। ऐसे प्रश्नों में आप क्या करोगे? पहले एक रेखा खींचोगे समांतर, फिर इस कोण का योगफल 180, इस कोण का योगफल 180 निकाल के दोनों जोड़ोगे। अब बात समझ में? तुरंत दूसरा करो। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार आप लोग बताओगे। ये कोण है 130 अंश, ये कोण है 120 अंश, ठीक है। ये कोण बताओ, बताइए। वही क्वेश्चन है, सिर्फ हमने ये ऊपर नीचे किया है। अब क्या होगा जब लाइन खींचेंगे, 50 इधर आएगा, 60 इधर आएगा, दोनों 110 ही है, ठीक है। हम सिर्फ इसलिए दिए थे कि हम देखे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब इसको बताइए, हमेशा 110 ही होगा? लगा के करो, 110 ही हो रहा है। अरे यार गजब गजब आंसर आ गया। 140 है तो ये 40 होगा, अब इधर वाह, फिर वही आ गया, ठीक। अब ऐसा कर लोगे आप लोग ना, समझ गए आप लोग, समझ गए। अब इसी सवाल का थोड़ा शक्ल बदल जाएगी, ठीक है। चलिए अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, ये है ए बी, ए है सी डी, ए है ओ। ए कोण बताना है, ए कोण दिया है 50 अंश, ए दिया है 70 अंश, ये बताना है। चलिए करिए, कैसे करोगे देखो एक इस टाइप का, ठीक है। इसको भी, इसके भी एक समांतर रेखा खींचिए, ठीक बच्चों। अब कुछ दिमाग लगाइए आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं।
देखो इस और इस समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है? एकांतर कोण बराबर होते हैं बच्चों ना, ये 50 तो ये भी 50, ये 70 तो ये भी 70। समझ गए हमारी बात? तो 70 और 50 कितना हुआ? 100। लेकिन अगर अभी ये कोण पूछ देता ये वाला, बाहर वाला, ये वाला अंदर वाला, 360 में से 120 माइनस कर देते कितना आ जाता? 240। समझ गए आप लोग हमारी बात? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप बताइए। तीस अंश 40 अंश आपको ये बताना है। कौन बताना है? ये निकाल लेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, बताओ तुरंत। 200। एकदम सही, एकदम सही समझा, समझ में आ गया तुमको। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहां से समांतर रेखा खींचेंगे, ये 30 होगा, ये 40 होगा, 70 360 में 70 घटा दीजिए, आ गया 290। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप लोग समझ गए, इस टाइप का कर लेंगे ना? ठीक है, इसको घर पे एक बार और पढ़ना, और उसके बाद फिर जीवन भर नहीं भूलेगा। ठीक है, और हर परीक्षा में आता है। कक्षा 9 में खुद ही ये चैप्टर है। ठीक है, 8 पास के जब 9 में जाओगे, 9 में खुद लाइन एंड एंगल एक चैप्टर है। ठीक है, यही सब सवाल है। 9 की किताब आज जाकर किसी से मांग के देखना, ये सब क्वेश्चन मिलेंगे वहां। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए और बढ़िया है। एक और बच्चों दिया है 100 डिग्री। कितना? 100 डिग्री। ये है 115। आपको बताना है कोण BOC। BOC मीन्स ए कोण बताना है। ठीक है, और इसमें पैरेलल कौन है? AB पैरेलल टू CD है। ठीक है, AB पैरेलल टू CD, ये दोनों कोण दिए गए हैं। कोण ABO बराबर 100 अंश, कोण OCD बराबर 115। ठीक है, ठीक, करिए। ऑप्शन दें? लिखिए 80 65 30 45। 80 65 30 45 करिए। देखिए यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रा करो, यहां से। ठीक, ध्यान दो। ये देखो, अब ये किसके पैरेलल है? इसके, तो इसके भी पैरेलल होगी। तिर्यक रेखा के एक ओर के कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। ये 100 ये 115 है, तो 180 अंश से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 65। अब बचा बाबू ये कौन कोण? एक कोण बचा। 180 में से इसको जोड़ के घटा देंगे तो आएगा कि नहीं? 80 निकल गया, बचा 100। 100 में 65 निकल गया, बचा ये कितना हो गया? आसान है कि नहीं? एकदम आसान है ना? लेकिन बहुत लोगों ने देखा ही नहीं। हम देख रहे हैं कुछ लोग इधर उधर अपना दूसरे काम के चक्कर में पड़े। ठीक है, ध्यान दो, ये फिर से देखो। ऑप्शन में 35 नहीं है, हम लग रहा है ऑप्शन में गलत लिख दिए हैं। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन 35 ही है। ठीक है,
देखो क्या किया हमने, ये समांतर रेखा खींचा, 100 है तो 80 होगा, 115 है तो, और तीनों के योगफल क्या होता है 80 65 जोड़ के 180 में घटा दीजिए 35,000। समझ गए बात? चलो एक क्वेश्चन और करो ऐसा, इस बार आप लोग बताओगे। ये कोण बताना है, ठीक है, बताइए। गलत किया हमने, पहले ही 10 लिख दिया। ठीक है 10 ही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है। देखो 120 है तो 60 हो जाएगा, 70 है तो 170 हो गया, ये बचा 10। आप लोग बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, लेकिन जो दोबारा दोहराएगा नहीं उतना स्पीड से भूलेगा भी जितनी स्पीड से समझ में आ रहा है। बाकी ये ऐसा चैप्टर है आपको जीवन भर काम देगा, ठीक है, जीवन भर काम देगा। बहुत हर कंपटीशन में रेखा कोण से का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो तो हमने समांतर रेखाओं से संबंधित भी कुछ कोणों को देख लिया, कुछ प्रश्न भी और करेंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। संगत कोण से हमें लग रहा नहीं देखा गया, एक आध कुछ संगत कोण को देखिए। ये क्वेश्चन है, दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L पैरेलल टू M होगा। दी गई आकृति में x के किस मान के लिए ये L है, ये M है। दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L पैरेलल टू M होगा। L माने रेखा L है, इस रेखा का नाम M है, ठीक है। अब x का मान जो दिया गया है बच्चों 3x माइनस 15 है, ये कोण 3x माइनस ए है 2x धन 15। चलिए बताइए। इसी में ये पहला क्वेश्चन कर लीजिए, एक और बढ़ा लीजिए दूसरा क्वेश्चन। ये भी वही क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए L पैरेलल टू M होगा। दोनों में x का मान बताना है, ठीक है। नहीं नहीं, दोनों बराबर नहीं होने, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये 15 है, पहले देखो, पहला समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ मेरे भाई, ये कोण और ये कोण किस प्रकार के कोण है पहले समझो। किस प्रकार के कोण है? संगत कोण है। संगत कोण बराबर होता है कि नहीं? बराबर होता है ना, बराबर करके x का मान निकाल लो, बस करो, करिए सब लोग। करिए, निशान दोनों बराबर करो, दोनों बराबर करो। 3x माइनस 15 बराबर 2x धन 15।
30 अंश आ गया ना। अच्छा, देखते हैं। देखो भाई, संगत कोण है दोनों ना, ये सब लोग समझ रहे हो। तो संगत कोण होता है बराबर, तो इधर लाओगे 3x माइनस 2x, x बचेगा, इसको उधर ले जाओगे 15 प्लस 15 30। उसको करो, उसको देख, पहले देखो किस प्रकार के कोण हैं, क्या संबंध होगा दोनों में। समझ रहे हो हमारी बात। इसमें देखो ये कोण किस प्रकार के हैं, दोनों में क्या संबंध होता है, पहले देखो। पंद्रह ऑप्शन में है नहीं बच्चों, फिर से करिए। ऑप्शन में है 25, 35, 20, 30। इसका ऑप्शन है 25, 35, 20, 30। हमें सिर्फ ये बता दो इन दोनों कोणों में क्या संबंध है। ये कोण x है और ये है ये कोण x है। दोनों तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। दोनों का योगफल 100, तो दोनों जोड़ लो, 3x और x कितना हो जाएगा, 4x धन 15 बराबर 100। ठीक है, तो 4x बराबर 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गए, ये आ गया 165 हो गया। कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं, कटने लायक नहीं है। 3x धन 15, ये 4x था, ये 4x था, यहाँ पे 7x होगा। ठीक है, अब ये तो 15 घट जाएगा, अब कटेगा कि नहीं है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। 3x धन 5 है, यह है 5। यहाँ पे जब 5 हो जाएगा तो 175 हो जाएगा। अब 7 दूनी 14, 7 बचे 25। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर बस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि थियरी पूरा आप लोग पढ़ा के तभी बताया जा रहा है, तो समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन आ गया, समझ लीजिए सब पढ़ाई आपकी सफल। ये देखिए दो की रेखाएं हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी है। इसमें यह दिया गया है कोण P प्लस क्यू माइनस आर पूछा गया है। P क्यू आर डी बी ए सी। इसमें देखो हमको निकालना है P प्लस क्यू माइनस आर, P प्लस क्यू माइनस आर। ऑप्शन में लिख रहा हूं, ये आपको ठीक है, करिए।
आ रहा है? देखो अच्छा, यहां से एक समांतर रेखा खींचो, ठीक है? ये कोण क्यू दो भागों में बढ़ गया, इसको मैं मान ले रहा हूं या किसको मान ले रहा हूं? समझ रहा हमारी बात? अब ध्यान दो सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, ये तिर्यक रेखा काट रही है, इन दोनों कोण क्या होगा? 100, तो यक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस पी, होगा कि नहीं? ये कोण क्या होगा? इसका योगफल 180 अंश होगा, ये 180 माइनस पी हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा? ये आर है, देख रहे हो ना? ये कोण आर है तो ये भी आर हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा? काहे भाई? ये तिर्यक रेखा जो है काट रही है, ये एकांतर कोण होगा, ये और ये ना, ये एकांतर कोण होगा, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। ये हो गया आर। अब सुनो भाई, क्यू बराबर क्या है? एक्स प्लस वाई ना, तो क्यू बराबर एक्स मतलब 180 माइनस पी, और आर है प्लस आर, ठीक है? इसको इधर ले आओ, पी लाओगे इधर तो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा माइनस है, प्लस क्यू आर माइनस आर बराबर 100। यही तो पूछा गया है, यही पूछा गया है ना? आ गया कि नहीं? कैसे आया फिर से देखो, ये पूरी फिगर फिर से बनाते हैं, एक बार आपको और अच्छे से समझाना है। देखो हमारी बात, ये फिगर है, ये कोण है P, ये है Q, ये है। हमने क्या किया बच्चों, यहां से एक लाइन खींचा जो इसके और इसके पैरेलल है। अब कोण Q दो भागों में बट गया, ये भाग और P वाला तो R होगा, अब ये क्या होगा? 180 माइनस पी, समझ गए नहीं? अब P Q बराबर इसका योगफल 180 माइनस पी प्लस आर, इसको इधर कर लो, P प्लस क्यू माइनस आर बराबर 180, ठीक? तो इस चैप्टर को, रेखा और कोण को, हम लोग बहुत भली भांति पढ़ लिए हैं। अब आप इसको पढ़ने के बाद में रेखा कोण का किसी किताब से कोई क्वेश्चन करोगे, आप सब लगाने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है?